नाउ आज हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हमने किया कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कौन सी होती है। अगर an+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू an हो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की बात करें तो an+1 अगर लेस देन इक्वल टू an हो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन वो जो सीक्वेंस होगी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने दो थ्योरम्स भी की थी कि अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड बाउंडेड अबव है सीक्वेंस, अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव है, देन वो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। और कन्वर्ज भी किसको करेगी? लीस्ट अपर बाउंड को। और दूसरी हमने इससे रिलेटेड थ्योरम की थी कि अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस अनबाउंडेड अबव है तो वो डाइवर्ज करेगी इन्फिनिटी को। सिमिलरली ऐसी ही इससे रिलेटेड कि अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, बाउंडेड बिलो है तो वो कन्वर्ज करेगी, और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, अनबाउंडेड बिलो है तो वो डाइवर्ज करेगी माइनस इन्फिनिटी को। नाउ अब यही थ्योरम्स हमने इन क्वेश्चंस में अप्लाई करनी है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है सीक्वेंस an वेयर an इज 2n-7 ओवर 3n-2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमने यहां पे प्रूव करना है कि सीक्वेंस हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, बाउंडेड अबव है एंड कन्वर्जेस टू 2/3। हमारे पास ये क्वेश्चन सिंपली भी आ सकता है कि प्रूव दैट दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 2/3। यहां पे तो हमें ये दो चीजें प्रूव करने के लिए बोल दी, लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन भी हमारे पास आ सकता है कि कन्वर्जेस टू 2/3। तो भी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है तो भी हमने यही प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। नाउ सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम an+1 माइनस an करेंगे। अगर तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा तो फिर वो सीक्वेंस उस केस में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी। लेकिन अगर वो लेस देन इक्वल टू 0 आएगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर, देन वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगी। लेकिन अगर उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, देन वो सीक्वेंस ना तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी ना फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगी। नाउ सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। नाउ an हमें गिवन है। नाउ यूजिंग an, तो सबसे पहले an+1 फाइंड करेंगे। वो हमारे पास आ जाएगा, जब n को रिप्लेस कर देंगे n+1 के साथ तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 into n+1 -7 ओवर 3 into n+1 -2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2n -5 डिवाइडेड बाय 3n+1। नाउ an+1 माइनस an की बात करें। नाउ an+1 हमारे पास 2n-5 डिवाइडेड बाय 3n+1 माइनस, और हमारे पास an की वैल्यू है 2n-7 डिवाइडेड बाय 3n-2। नाउ एलसीएम लेने के बाद और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 17 ओवर 3n+1 इंटू 3n-2। नाउ अब क्योंकि n नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है तो ये नंबर भी हमारे पास पॉजिटिव आएगा, मिनिमम वैल्यू इसकी 1 होगी। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो क्लियरली ये जो हमारे पास an+1 माइनस an इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और वी कैन से दैट ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मीन्स an+1 माइनस an is greater than equal to 0. So we can say that an+1 is greater than equal to an for all natural numbers. इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस है इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने यहां पे कर दिया। नाउ अब सेकंड पार्ट, अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो हमने बाउंडेड अबव शो करना है।
और अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो बाउंडेड बिलो की बात करेंगे। नाउ अगर ए एन की बात करें, नाउ ए एन इज 2n माइनस 7 ओवर 3n माइनस 2। नाउ अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये डिवाइड करने के बाद अगर आप 2n माइनस 7 को डिवाइड कर दोगे 3n माइनस 2 के साथ, सो वी विल गेट 2 ओवर 3 माइनस 17 ओवर 3 इंटू 3n माइनस 2। नाउ क्लियरली ये जो ए एन की वैल्यू है, अब 2/3 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्लियरली ये जो टर्म आएगी इट विल बी लेस देन 2/3। सो इट मीन्स जो ए एन है इट इज लेस देन 2/3 फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। हेंस ये जो हमारे पास सीक्वेंस है इट इज बाउंडेड अबव। नाउ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, बाउंडेड अबव है, देयरफॉर बाय थ्योरम जो हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी, ये सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। और हमने यहां पे प्रूव करना है अब कि कौन से नंबर को कन्वर्ज कर रही है, 2/3 को। नाउ लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जैसा कि सीक्वेंस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने किया था। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउसोएवर स्मॉल सच दैट ए एन माइनस 2/3 इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास है 2n माइनस 7 ओवर 3n माइनस 2 माइनस 2/3 लेस देन एप्सिलॉन। अब ए एन की वैल्यू अगर ये वाली सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 2/3 माइनस दिस वन माइनस 2/3 ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहां से अगर ए एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 17 ओवर 3 इंटू 3n माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन। नाउ आफ्टर टेकिंग मॉडुलस वी विल गेट 17 ओवर 3 इंटू 3n माइनस 2 इज लेस देन एप्सिलॉन। और अगर रेसिप्रोकल ले तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 3n माइनस 2 ओवर 17 इट इज ग्रेटर देन 1 ओवर एप्सिलॉन। मीन्स 3n माइनस 2 इट इज ग्रेटर देन 17 ओवर 3 एप्सिलॉन। उसके बाद क्या करेंगे, 2 को ऐड कर देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा n इज ग्रेटर देन 1 ओवर 3 इंटू 17 ओवर 3 एप्सिलॉन प्लस 2। तो जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था, टेक m, क्योंकि यहां पे हमने m फाइंड करना है, टेक m विच इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 ओवर 3 इंटू 17 ओवर 3 एप्सिलॉन प्लस 2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1। तो ये क्लियरली हमारे पास नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो जब कन्वर्जेंट शो करना है तो हमने क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। सो m की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, एक नेचुरल नंबर। हेंस वी कैन से दैट कि an माइनस 2/3 का जो मॉडुलस है इट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। हेंस ये जो हमारे पास सीक्वेंस है इट कन्वर्जेस टू 2/3। ओके, नाउ सबसे पहले हमने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग किया, फिर बाउंडेड अबव किया। अगर तो हमने ये प्रूव ना करना होता कि किस नंबर को कन्वर्ज करती है, फिर तो हम डायरेक्टली लिख देते कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, बाउंडेड अबव है, हेंस कन्वर्जेंट। लेकिन यहाँ पे एडिशनल आपके पास एक और उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि ये भी प्रूव करना है कि कन्वर्जेंस टू 2/3। तो कन्वर्जेंट शो करना इट मीन्स हमने m की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अगर तो नेचुरल नंबर आ जाएगा देन वो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, अदरवाइज वो कन्वर्ज नहीं करेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अब हमें ये नहीं पता कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, प्रूव करना है। ठीक है, तो ये हम अपने आप करेंगे। नाउ an 2n प्लस 7 ओवर 3n प्लस 8, नाउ an प्लस 1, और इसको जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में किया था, पहले अगर डिवाइड कर दे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर 3 प्लस 5 ओवर 3 इंटू 3n प्लस 8। नाउ an प्लस 1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 ओवर 3 प्लस 5 ओवर 3 इंटू 3n प्लस 11। जब n को रिप्लेस कर देंगे n प्लस 1 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 3n प्लस 11। नाउ an प्लस 1 माइनस an की बात करें, सो 2/3 कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट 5 ओवर 3 इंटू 3n प्लस 11।
-5/3 इंटू 3n+8। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा -5/3n+8 इंटू 3n+11। अब क्लियरली ये जो डिनोमिनेटर है फॉर ऑल नेचुरल नंबर इट इज पॉजिटिव, दोनों फैक्टर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब क्योंकि न्यूमरेटर नेगेटिव है तो इट मीन्स जो an+1 माइनस an है इट इज लेस देन 0। तो an+1 माइनस an लेस देन 0, हेंस an+1 इज लेस देन an फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। इट मीन्स ये जो हमारे पास सीक्वेंस है इट इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो हमें क्या प्रूव करना है कि इट इज बाउंडेड बिलो। अगर तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होती तो बाउंडेड अबव शो करते, अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो क्या शो करना है, बाउंडेड बिलो। नाउ क्लियरली जो an हमारे पास है दैट इज 2/3 प्लस 5/3 इंटू 3n+8। क्लियरली इट इज ग्रेटर देन 2/3 फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, मीन्स an इज ग्रेटर देन 2/3 फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। सो अब ये सीक्वेंस हमारे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, बाउंडेड बिलो है, हेंस जो सीक्वेंस है हमारे पास कन्वर्जेंट है। सो देयरफॉर an इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड बिलो, हेंस an इज सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट। अब हमने ये नहीं प्रूव करना जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया था कि कौन से नंबर को कन्वर्ज करना है, ठीक है। Now next is very important. Prove that sequence an where an is 1 plus 1/2 plus 1/2 square and so on plus 1/2 to the power n-1 we are to show that ये जो सीक्वेंस हमारे पास है इट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो पहले तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखेंगे। नाउ an+1 की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 plus 1/2 plus 1/2 square and so on 1/2 to the power n-1 plus 1/2 to the power n। नाउ अब an+1 माइनस an की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट 1/2 to the power n which is clearly greater than 0 for all natural numbers. So an+1 minus an is greater than 0. So an+1 is greater than an for all natural numbers. So it means ये जो हमारे पास सीक्वेंस है, so an sequence is monotonically, strictly monotonically increasing sequence. तो increasing है, so it is sufficient to prove, अगर कन्वर्जेंट शो करना है तो it is sufficient to prove कि it is bounded above. Now अब अगर an की बात करें 1 plus 1/2 plus 1/2 square 1/2 to the power n-1, तो क्लियरली ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है विद कॉमन रेशियो 1/2। तो हमें इसका पता है कि सम कैसे फाइंड करना है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है यहां पे हमारे पास a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1/2 टू द पावर n, सो विच इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2 टू द पावर n-1। अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें क्लियरली इट इज लेस देन 2, क्योंकि 2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 2 ही आएगी। सो an जो है इट इज लेस देन 2 फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, बाउंडेड अबव है। नाउ सीक्वेंस an इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव, हेंस जो सीक्वेंस हमारे पास आएगी इट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो हमारे पास क्या आएगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। नाउ नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शो दैट द सीक्वेंस an वेयर an इज इक्वल टू 1 plus 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन प्लस 1/n फैक्टोरियल इज कन्वर्जेंट। तो सबसे पहले तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखेंगे। नो an+1 की बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 plus 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन 1/n फैक्टोरियल प्लस 1/n+1 फैक्टोरियल। नाउ अब अगर an+1 माइनस an करें, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें
तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1/n+1 फैक्टोरियल विच इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। सो देयरफॉर an+1 इट इज ग्रेटर देन an फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। इट मीन्स ये जो हमारे पास सीक्वेंस गिवन है इट इज ए सीक्वेंस an इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो हमने ये प्रूव करना है कि इट इज बाउंडेड अबव। अब अगर इस सीक्वेंस को बाउंडेड बिलो शो करना होता तो वो तो बहुत इजी है, लेकिन यहां पे हमने शो करना है कि इट इज बाउंडेड अबव। नाउ an की बात करें, नाउ an हमारे पास है 1+1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन 1/n फैक्टोरियल। नाउ अगर 3 फैक्टोरियल की बात करें, नाउ 3 × 2 × 1 इट इज ग्रेटर देन 2 × 2 इंटू, सो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 × 2 से ग्रेटर है। नाउ 3 × 2 हमारे पास 6 है और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो अगर रेसिप्रोकल कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 × 2 इज लेस देन 1/2 × 2 मीन्स 2 का स्क्वायर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। नाउ इसको हम 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं क्योंकि जस्ट एक 1 की मल्टीप्लीकेशन की ही कमी है इसमें, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 फैक्टोरियल इज लेस देन 1/2 स्क्वायर। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास 4 फैक्टोरियल की बात करें ना, 4 × 3 × 2 इट इज ग्रेटर देन 2 × 2 × 2। तो 1/4 × 3 × 2 it is less than 1/2 means 1/4 factorial it is less than 1/2 and so on. Continue like this. We will get 1/n factorial it is less than 1/2 to the power n minus 1. So अब यही इनइक्वालिटी को यूज करके we will get an it is जो an की वैल्यू हमारे पास 1+1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल अप टू 1/n फैक्टोरियल इट इज लेस देन। अब ये तो दोनों टर्म्स एज इट इज हमारे पास 1+1 आ जाएंगी। अब इसको इसकी वैल्यू भी 1/2 फैक्टोरियल को भी हम 2 की पावर 1 में लिख लेंगे। अब यहां से हम इनइक्वालिटी यूज कर लेंगे, इट इज 1/2 स्क्वायर, 1/2 एंड सो ऑन अप टू 1/2 to the power n minus 1। क्योंकि 1/2 फैक्टोरियल एज इट इज 1/2 आ जाएगा, 1/1 फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। तो यहां से हमने क्या किया, इनइक्वालिटीज यूज करनी स्टार्ट कर दी। तो ये तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन की तरह आ गया जैसा कि लास्ट में हमने किया था। नाउ an लेस देन 1+1/2 + 1/2 स्क्वायर अप टू 1/2 to the power n minus 1। तो जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया था तो ये हमारे पास आ गया था 2 - 1/2 to the power n minus 1। तो विच इज 3 - 1/2 to the power n minus 1 विच इज लेस देन 3। तो ये लेस देन 3 है, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इट इज बाउंडेड अबव, हेंस जो सीक्वेंस हमारे पास है इट इज कन्वर्जेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द सीक्वेंस an वेयर an इज 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस सो ऑन प्लस 1/n × n + 1 इज कन्वर्जेंट। नाउ an हमारे पास, नाउ सबसे पहले 1/n × n + 1 की बात करें तो इट इज इक्वल टू 1/n - 1/n + 1। अगर आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे वी विल गेट द सेम टर्म। तो यही वाला रिजल्ट फॉर ऑल नेचुरल नंबर, तो यही वाला रिजल्ट हम यहां पे लगा देंगे। तो यूजिंग दिस रिजल्ट 1/1 × 2 कैन बी रिटन एज 1/1 - 1/2। तो यहां पे भी लगा देंगे, यहां पे भी लगा देंगे, सब पे लगा देंगे। तो an हमारे पास आ जाएगा, तो यहां पे लगाया 1 - 1/2, फिर इस पे लगा दिया ये वाला रिजल्ट
1/2 माइनस 1/3, फिर नेक्स्ट हम हमारे पास आ जाएगा 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 1/n माइनस 1/n प्लस 1। ना अब ये वाली टर्म यहां पे कैंसिल हो जाएगी, इसके साथ ये वाली, इसके साथ ये वाली, एंड कंटिन्यू लाइक दिस। और लास्ट हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1/n प्लस 1। तो an को सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आ गया 1 माइनस 1/n प्लस 1। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें, नाउ an प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 1/n प्लस 2। नाउ an प्लस 1 माइनस an, 1 माइनस 1/n प्लस 2 माइनस 1 माइनस 1/n प्लस 1। ना 1 के साथ 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 1/n प्लस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस 1/n प्लस 2। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया हमारे पास आ जाएगा 1/n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। क्लियरली इट इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, so means an plus 1 it is greater than an for all natural numbers। तो अब ये तो क्लियर है कि सीक्वेंस हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो अब हमने क्या प्रूव करना है कि इट इज बाउंडेड अबव। नाउ क्लियरली an की बात करें तो अगर an यहां से देखें इट इज लेस देन 1 फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, बाउंडेड अबव है, तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज भी करेगी। So, because sequence an it is monotonically increasing and bounded above, तो therefore ये सीक्वेंस जो है it is convergent sequence। Now next we are to show that sequence an where an is equal to 1 over square root n plus 1 plus 1 over square root n plus 2 and so on plus 1 over root 2n diverges। तो डाइवर्जेस कब करेगी, अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो और बाउंडेड अबव हो, सॉरी अनबाउंडेड अबव हो। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड अनबाउंडेड अबव, या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो और अनबाउंडेड बिलो हो। तो उन दो केसेस में हमारे पास सीक्वेंस जो है वो डाइवर्ज करेगी। तो सबसे पहले तो ये चेक करेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। नाउ an प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट n प्लस 2, n को रिप्लेस कर देंगे n प्लस 1 के साथ, 1 ओवर स्क्वायर रूट n प्लस 3 एंड सो ऑन 1 ओवर स्क्वायर रूट 2n प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2n प्लस 1। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, मीन्स 2n प्लस 2 तक टर्म्स जाएगी। अगर n को रिप्लेस कर दें n प्लस 1 के साथ तो ये हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 2n प्लस 2 तक टर्म्स जाएंगी। तो लास्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2n प्लस 2। नाउ अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो an प्लस 1 माइनस an वो हमारे पास आ जाएगा। नाउ ये वाली टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2n प्लस 1 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2n प्लस 2 माइनस ये वाली टर्म 1 ओवर स्क्वायर रूट n प्लस 1। नाउ इसमें से भी हम 2 कॉमन लेके हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट n प्लस 1, ये भी हमारे पास स्क्वायर रूट n प्लस 1 है। तो इसको भी हम कोशिश करेंगे कि स्क्वायर रूट n प्लस 1 आ जाए। सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करें तो 2n प्लस 2 इट इज ग्रेटर देन 2n प्लस 1 फॉर ऑल नेचुरल नंबर, स्क्वायर रूट भी इसका ग्रेटर होगा। तो और अगर रेसिप्रोकल कर दें 1 ओवर स्क्वायर रूट 2n प्लस 2 इट विल बी लेस देन 1 ओवर स्क्वायर रूट 2n प्लस 1, मीन्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2n प्लस 1 इट विल बी ग्रेटर देन 1 ओवर स्क्वायर रूट 2n प्लस 2। नाउ ये वाली अगर इनइक्वालिटी यूज करें यहां पे तो an प्लस 1 माइनस an इट विल बी ग्रेटर देन, नाउ दिस इज ग्रेटर देन 1 ओवर स्क्वायर रूट 2n प्लस 2 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2n प्लस 2। ये वाली एज इट इज, ये दोनों एज इट इज, जस्ट हमने यहां पे इनइक्वालिटी यूज की है। माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट n प्लस 1
नाउ ये तो सेम टर्म्स है, ऐड हो जाएंगी। 2 ओवर स्क्वायर रूट 2n प्लस 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट n प्लस 1। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट 2 कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर, ये हमारे पास आ जाएगा दिस वन। तो इसको कैंसिल करके ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर हमारे पास एलसीएम स्क्वायर रूट n प्लस 1 और न्यूमरेटर में रूट 2 माइनस 1। तो क्लियरली इट इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स ये जो हमारे पास सीक्वेंस है इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो अगर हमने प्रूव करना है कि ये डाइवर्जेस है तो हम प्रूव करेंगे इट इज अनबाउंडेड अबव, मीन्स ग्रेटर देन डेल्टा, ए एन की वैल्यू ग्रेटर देन डेल्टा। डेल्टा क्या है? हाउस एवर लार्ज। नाउ अगर ए एन हमारे पास है 1 ओवर एन स्क्वायर रूट एन प्लस 1, 1 ओवर स्क्वायर रूट एन प्लस 2 एंड सो ऑन 1 ओवर स्क्वायर रूट 2n। तो अब फर्स्ट टर्म की बात करें, नाउ n प्लस 1 इट इज लेस देन 1 ओवर n प्लस 1 इट इज लेस देन 2n। इसका स्क्वायर रूट भी लेस आ जाएगा और अगर रेसिप्रोकल कर दें 1 ओवर स्क्वायर रूट n प्लस 1 इट विल बी ग्रेटर देन 1 ओवर रूट 2n। सिमिलरली 1 ओवर रूट n प्लस 2 ये भी ग्रेटर होगा 1 ओवर रूट 2n। तो कंटिन्यू लाइक दिस वी विल गेट 1 ओवर रूट 2n, 1 ओवर रूट 2n एंड सो ऑन 1 ओवर रूट 2n। तो ये हमारे पास कितनी टर्म्स हैं? n प्लस 1 से लेके 2n। तो ये हमारे पास आ जाएगी n टर्म्स। सो इट इज n ओवर रूट 2n, सो विच कैन बी रिटन एज, तो a n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ग्रेटर देन रूट n ओवर रूट 2। तो एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की बात करें तो ये टर्म जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। सो एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी रूट n ओवर रूट 2 इट इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मीन्स वी कैन से दैट a n इज ग्रेटर देन डेल्टा। तो a n अगर ग्रेटर देन डेल्टा है इट मीन्स ये जो हमारे पास सीक्वेंस है इट इज अनबाउंडेड अबव। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, अनबाउंडेड अबव है, सो देयरफॉर ये जो सीक्वेंस है हमारी क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी। नाउ नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रूव दैट सीक्वेंस ए एन वेयर ए एन इज 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n माइनस 1 ओवर 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू अप टू 2n। हमने ये प्रूव करना है कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। आल्सो वी आर टू शो दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू 0। नाउ सबसे पहले डिक्रीजिंग की बात करें, नाउ ए एन प्लस 1 तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2n इंटू 2n प्लस 2। तो जितने भी अब तक हमने लास्ट क्वेश्चन किए वहां पे तो ए एन प्लस 1 माइनस जब ए एन करते थे तो टर्म्स कैंसिल हो जाती थी, तो बाकी जो एक या दो टर्म्स आ जाती थी उससे हमें पता चल जाता था कि ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0, मीन्स मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। लेकिन यहां पे सब्ट्रैक्ट करने पे ये टर्म्स कैंसिल नहीं हो रही। नाउ ए एन प्लस 1 की बात करें, नाउ अगर आप इसको ध्यान से देखो ये वाली जो टर्म है इट इज सेम ए एन है, सो ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू ए एन इंटू 2n प्लस 1 ओवर 2n प्लस 2। नाउ ए एन प्लस 1 माइनस ए एन की बात करें, नाउ ए एन प्लस ये वाला है हमारे पास 2n प्लस 1 ओवर 2n प्लस 2 इंटू ए एन, ये ए एन प्लस 1 की वैल्यू है माइनस ए एन। दोनों में से अगर ए एन कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2n प्लस 1 ओवर 2n प्लस 2 माइनस 1। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा माइनस ए एन ओवर 2n प्लस 2। अब ये हमारे पास ए एन है, क्लियरली इट इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। अब वैल्यू 1 से लेके कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो बिकॉज ए एन इज ग्रेटर देन 0 तो ये हमारे पास जो टर्म आ जाएगी दैट विल बी नेगेटिव।
तो ए एन प्लस वन माइनस ए एन इट इज लेस देन जीरो, मीन्स ए एन प्लस वन ये लेस देन होगा ए एन से। तो मीन्स ये जो सीक्वेंस हमारे पास है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। नाउ ए एन विच इज 1/2 इंटू 3/4, अगर इसको सिंप्लीफाई कर ले 5/6 एंड सो ऑन, 2n माइनस 1/2n। नाउ क्लियरली जो ए एन है इट इज लेस देन, अगर इसकी बात करें इट इज 2/3 से लेस है, और ये वाली वैल्यू इट इज लेस देन 4/5, ये वाली वैल्यू 6/7 से लेस है एंड सो ऑन, ये वाली जो वैल्यू है 2n/2n प्लस 1 से लेस है। नाउ अगर अब मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों को, ये वाली इनइक्वालिटी और ये वाली इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दें, या आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला यहां पे कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म इसके साथ, तो हमारे पास आ जाएगा ए एन इंटू ए एन इट इज लेस देन 1/2n प्लस 1। तो सिर्फ यही वाली टर्म आ जाएगी, मीन्स जो ए एन का स्क्वायर है इट इज लेस देन 1/2n प्लस 1, मीन्स जो ए एन है इट इज लेस देन 1/2n प्लस 1, और ग्रेटर देन 0 तो है ही है। नाउ बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, बाउंडेड बिलो है तो कन्वर्जेंट भी है, ठीक है। और अगर स्क्यूज प्रिंसिपल की बात करें, वैसे तो यहां भी हो जाना था कि अगर सिर्फ कन्वर्जेंट शो करना होता कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ए एन ग्रेटर देन 0 है तो कन्वर्जेंट है, लेकिन यहां पे हमने ये भी शो करना है कि ये कन्वर्ज करती है 0 को। तो अब बाय स्क्यूज प्रिंसिपल ये सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज कर रही है, ये सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज कर रही है। सो देयरफॉर बाय स्क्यूज प्रिंसिपल जो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन जो सीक्वेंस है वो भी किसको कन्वर्ज करेगी, 0 को, क्योंकि ये दोनों बी एन और सी एन जो सीक्वेंस हमारे पास वो 0 को कन्वर्ज करती है। सो यही हमने प्रूव करना था। एक तो हमने डिक्रीजिंग सीक्वेंस शो करना था, बाउंडेड बिलो है तो कन्वर्जेंट भी है, आल्सो यहाँ पे हमने ये शो करना था कि ये सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज करती है, तो वो भी हमने बाय स्क्यूज प्रिंसिपल कर दिया कि ये 0 को कन्वर्ज करती है। नाउ नेक्स्ट, इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।